कैसे बच्चों आप लोग? आइए, स्वागत है आपका हमारे रामजीलाल क्लासेस में। और इस क्लास में आपको हम दे रहे हैं कक्षा 10 में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में किस टॉपिक की चर्चा कर रहे थे आपसे? द्विघात समीकरण की। जी हाँ, द्विघात समीकरण की। समीकरण माने बैलेंस, माने तराजू, माने दो पक्ष। द्विघात माने जिसपे घात दो हो, किस पर? चरराशि पर। और कहां से? बीजी व्यंजक से। बीजी व्यंजक कहां से आया? किससे आया? पॉलिनोमियल से, बहुपद से आया। जी हाँ, हम बात कर रहे थे आपके सामने द्विघात समीकरण की। जी हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसको हल करने के बच्चों 3 तरीके सिखाए आपको। कितने तरीके सिखाए हल करने के? पहला, त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड। त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड से एक तरीका। दूसरा क्या सिखाया आपको? दूसरा सिखाया आपको पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि किसकी बच्चों होती है? गुणनखंड की। ये भी होती है। अगला सिखाया आपको सूत्र विधि। सूत्र विधि किसकी? धराचार की। धराचार नाम के गणितज्ञ ने एक सूत्र के माध्यम से द्विघात समीकरण को हल करने का रास्ता बताया, तरीका बताया। उसे हम लोग सूत्र विधि कहते हैं। हमने आपको और एक सिखाया। हमने आपको एक और सिखाया। हमने आपको एक और सिखाया। क्या सिखाया? गुणनखंड प्रमेय विधि। इतनी विधि से बच्चों हमने प्रश्न हल करना सिखाया आपको, है ना। लेकिन आश्चर्यचकित रह जाओगे आप कब? जब आपके चारों के चारों विधि एक प्रश्न पे हम अप्लाई करते हैं। देखिए क्या होता है, आपके सामने चलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों। एक एग्जाम्पल लिखा है, x वर्ग प्लस 5x ये लिखा बच्चों। इसको हम बदल दें, कर दें 10 कर दें बच्चों। ये प्रश्न लिखा बच्चों। इसको आपसे हम कहें सॉल्व करो, तो बच्चों याद करिए आप क्या सिखाया गया था? 10 एकम 10 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 5 आ जाए। तो बच्चों 5 से गुणनखंड क्या हो गए? एक तो ये हो गए, एक और हो जाता है 10 गुणा 1। 10 के बच्चों मात्र 2 गुणनखंड आपके पास बन रहे हैं। उस 2 में एक 5 और 2 जोड़ो 7 आता है, 10 में 1 जोड़ो 11 आता है। इसका मतलब क्या है? आपका त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड का जो तरीका है वो यहाँ पर फेल है। फेल है, नहीं कर सकते आप। फिर पूर्ण वर्ग से लगा देख लो, तो गुणनखंड तो फेल हो गया बच्चों। पूर्ण वर्ग में क्या बताया हमने? x स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए। हाँ, इकाई है। फिर x का गुणांक उठाओ, 5 है। उस 5 का क्या करते थे? आधा करते थे। 5 का आधा करते थे, वर्ग करते थे। कितना आ गया? 25/4। इसको संख्या के पहले जोड़ते थे बच्चों, याद करिए। संख्या के पहले जोड़ते थे 25/4 और फिर संख्या 10 और उसके बाद घटा देते थे। जितना जोड़ा उतना घटाया, तो प्रश्न के रूप में तो अंतर आया, लेकिन प्रश्न नहीं बदला बच्चों, है ना। तो आगे चलें। इसका वर्गमूल बच्चों, चिन्ह बीच का, इसका वर्गमूल 5/2 का होल स्क्वायर। आगे चलिए, तो ये बच्चों 10 चौक 40 और 40 से 25 घटा दो, 25 5 30 15, 15/4 आया बच्चों। किसका? प्लस का। आपको याद होगा जो तरीका सिखाया था, यहाँ पर बच्चों वर्गांतर लगता है। क्या लगता है? वर्गांतर। इसका मतलब क्या है बच्चों? 15/4 माइनस नहीं लगा बीच में। इसको अंडरूट तो बना सकते हैं, अंडरूट 15/2 का होल स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस नहीं है, दोनों पर वर्ग नहीं है। जब तक वर्गांतर नहीं लगेगा तो हम कैसे हल करेंगे? सॉल्व नहीं हो रहा। आपका गुणनखंड जो आपका पूर्ण वर्ग तरीका है वो भी बच्चों फेल है, वो भी नहीं लग रहा। अब क्या करें? धराचार लगाते हैं। अब लगाइए, धराचार चलते हैं। धराचार बच्चों क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे पूरे के 2a। ये तरीका।
अब देखो बच्चों, आगे चलें। माइनस, याद है आपको इसकी तुलना किससे करते थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए का मान क्या है? 1 है। बी का मान क्या है? 5 है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए का मान कितना बच्चों? चेक कर लीजिए, 1 है। सी का मान बच्चों चेक कर लो कितना है? सी का मान 10 है बटे 2। ए का मान 1 है। आगे चलेंगे, ये माइनस का 5 है, प्लस माइनस सीधे चालू कर लो। 5 25 और 4 एकम 4 10 40 बच्चों, क्या आ रहा? 25 माइनस 40 है। आगे चलेंगे, -5 प्लस माइनस 40 से बच्चों घटा दो 25 तो माइनस के 15 आ गए। बच्चों कोई भी गणितज्ञ, कोई भी मैथमेटिशियन और हम सभी आज तक बच्चों इस अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पाए। और ऐसे वैल्यू को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू हो अगर तो उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसकी वैल्यू आई नहीं। कक्षा 11-12 में बच्चों को सिखाया जाता है आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसको -15 को 15 गुणा -1 करते हैं, फिर -1 को आइटा स्क्वायर लिखते हैं, तब इसका वर्गमूल कर पाते हैं। लेकिन तब आइटा लग जाता है, और जब आइटा लग जाता है तो हम कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक माने हल नहीं कर पाए। तो बच्चों जो प्रश्न आपके सामने लिखा था, किसी भी विधि से हम उसको हल नहीं कर पा रहे। अब बात पकड़ो बच्चों, अब बच्चों बात पकड़िए कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनको हम हल नहीं कर पाएंगे। और जब हल नहीं कर पाएंगे तो पहले से हम पूरे प्रश्न हल करते रहे और बच्चों हल करना कर पाए, समय चला जाए, खराब हो जाए अपना, तो क्या करना पड़ेगा? एक ट्रिक है, पहले से पहले हम जान जाएंगे, प्रश्न को देख करके समझ जाएंगे कि ये हल होगा या नहीं होगा। इसके लिए क्या तरीका है बच्चों? इसको हम कहते हैं मूलों के लक्षण। जो हल करते हैं प्रश्न में x के मान निकालते हैं, ये हमारे समीकरण के हल होते हैं, समीकरण के मूल होते हैं, समीकरण के उत्तर होते हैं, ठीक है ना? तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इनके मूलों के लक्षण समझने पड़ेंगे कि किसी को नहीं, जैसे हम लोग बच्चों साइकोलॉजी पढ़े होते हैं, कोई हमारे सामने आता है तो हम उसके बारे में समझ जाएं देख करके उसके फेस को कि उसका क्या मन है, उसका व्यवहार कैसा होगा, वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, कहाँ से आया, किस काम से आया, नहीं होता। इस तरह से साइकोलॉजी क्या कहती है, मनोविज्ञान क्या कहता है। तो बच्चों गणित में प्रश्न का उत्तर आएगा या नहीं आएगा, हल होगा या नहीं आएगा, अगर हल होगा तो कैसा आएगा, इस बात को बताने हम चल रहे हैं। जरा गौर करिए बच्चों, हम चलेंगे आगे। अब चलते हैं मूलों के लक्षण। मूल किसके बच्चों? जो समीकरण को हल करते हैं, जो x के मान आते हैं उनके बारे में, मतलब उनके लक्षण, वो मूल कैसे होंगे, आएंगे तो कब आएंगे, और जब आएंगे तो कैसे आएंगे, ये हम आपको बताने चल रहे हैं। चलते हैं आगे। अब बच्चों देखो सामने क्या लिखा हुआ आपके, मूलों के लक्षण। बच्चों इसमें 4 पॉइंट आपको लिखे गए हैं और सारी महाभारत बच्चों कहाँ से इसमें है? विविक्त कर से बताई गई है। किससे बताई गई? जो सूत्र धराचार का सूत्र विधि में आप पढ़े हो, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉइंट हुए, उस अंडर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है वही हमारा विविक्त कर है, वही हमारा विवेचक है, वही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। वो हमें बताता है मूलों के बारे में, वो हमें बताता है कि समीकरण हल होगा या नहीं। अब पकड़ते हैं पॉइंट को, देखिए यदि विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक और पूर्ण वर्ग संख्या न हो, पूर्ण वर्ग संख्या न हो। अब संख्या समझो बच्चों, संख्या देखो हम बता दें आपको, पेन ले लें फिर हम आपको संख्या बताते हैं। पेन देखो बच्चों ले लिया हमने, अब संख्या बता दें। संख्या बच्चों एक तो गिनती गिनने वाली संख्या होती है जिसको आप पूर्णांक संख्या कहते हो। देखो हम लिख रहे हैं पूर्णांक संख्या है, एंड सो ऑन करते जाओ। फिर बच्चों क्या होता है? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक भी होता है। ऋण पूर्णांक कौन होती हैं? इनमें सब पे माइनस लगा जाओ, ठीक है। एक पूर्णांक होता है बच्चों जिसमें 0 भी आता है। अब हमने क्या लिखा है? संख्या क्या हो? पूर्ण वर्ग न हो। पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है? देखो बच्चों 1 4 9 16 25 36 100 एंड सो ऑन। आप समझ गए होंगे जिनका वर्गमूल पूरा पूरा हो जाए, जिस संख्याओं पर वर्ग लग जाए उनको पूर्ण वर्ग कहते हैं, और जिन पर वर्ग न लगे पूरे पर वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाते। जैसे 3 5 7 11 13 17, इसके अपोजिट 1 4 9 25 121 11 11 में 121। तो ये बात समझा रहे थे आपको। क्या समझा रहे थे? ये समझना है आपको
ये समझना है आपको, पूर्ण वर्ग संख्या न हो और यहां पर क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। दो बातें समझ लो बच्चों आप। तो इन संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग आपकी हैं। ये अगर होंगी तो फिर समीकरण के मूल वास्तविक, वास्तविक का मतलब हम लोग याद कर लो, उनको जानते हैं, पहचानते हैं। और क्या है, असमान, असमान माने बराबर नहीं होगी। एक 4 आएगी दूसरी 5 आएगी, दोनों 4 नहीं आ सकती। एक 11 दूसरी 11 नहीं होगी, अलग, एक 11 होगी दूसरी 17 होगी या कुछ भी होगी। परिमेय, परिमेय माने क्या होता है, पी बटा क्यू करूप, पी बटा क्यू करूप होता है। यहाँ क्या है, इसमें क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय माने अंडर रूट के अंदर संख्या आएंगे, √2, √3, √5, √7 ऐसे इस तरह से। तो ये कौन बताएगा, विविक्त कर बताएगा बच्चों। b² - 4ac निकालने के बाद हम बता देंगे आपको कि इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो इसके मूल कैसे आएंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों, किसी समीकरण को हल किए बिना कैसे जाने कि इसका मूल कैसा होगा, इसके मूलों के लक्षण कैसे होंगे, ये बता रहे हैं आपको। तो दो कंडीशन है बच्चों, हम अभी एग्जांपल इसका बता देते हैं आपको, ठीक है। जैसे b² - 4ac का मान बच्चों देख लो एक एग्जांपल के माध्यम से। हमने b² - 4ac का मान निकाला। अब b² - 4ac का मान निकालने पर वो मान बच्चों आ गया 17। क्या आ गया, अब बच्चों जो देखो 17 का मान क्या है, 0 से अधिक है 0 से अधिक, इसको कहते हैं ग्रेटर देन 0, 0 से अधिक है। और पूर्ण वर्ग संख्या न हो, ये पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों नहीं है 17। इसका वर्ग बताओ, 4 का वर्ग करो 16, 5 का वर्ग करो 25, 17 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं। 17 का वर्गमूल करो दशमलव में आ जाता है। तो इसके मूल कैसे हो गए, आप देखो लिखा है वास्तविक, असमान और अपरिमेय। अपरिमेय माने क्या हो गए, रूट में आएंगे, अभी देख लेना आप। आगे चलेंगे बच्चों, b² - 4ac का मान 0 से अधिक तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ये क्या है। इसमें बच्चों जब का मान निकालोगे आप तो संख्या आएगी, कैसी आएगी, मान लो संख्या आ गई आपकी 100 आ गई, तो संख्या 0 नहीं आई, 0 से अधिक है और कैसी है, पूर्ण वर्ग है। ये कैसी है, 0 से अधिक है और पूर्ण वर्ग है। क्या संख्या है, पूर्ण वर्ग है बच्चों। क्यों पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग इसलिए है, इसी संख्या को आप लिख सकते हो, 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का वर्ग। देखो 10 पूरे का वर्ग, पूर्ण वर्ग माने पूरे का वर्ग। यहां 17 अंडर रूट लग जाएगा। आगे चल, b² - 4ac का मान क्या हो, 0 आ जाए। अगर 0 आ जाएगा तो समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। कब, जब विविक्त कर का मान आप निकालोगे 0 आ जाएगा तब। अगला नंबर बच्चों क्या है, अगर मान 0 से कम है, 0 से कम कौन है, देखो ऋण वाली संख्याएं जो होती हैं बच्चों, आपको संख्याएं सिखाई गई हैं कौन सी, देखो 0, 1, एंड सो ऑन। इधर बच्चों -1। ये बच्चों ऋण वाली संख्या है, ये धन वाली संख्या है। तो अगर ऋण वाली संख्या आती है 0 से कम आती है तो फिर समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, उनको हम नहीं जानते हैं, उनको हम हल नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे उनको। अब बच्चों चलते हैं एक दो एग्जांपल के माध्यम से, आप देख लीजिए कि ये जो लक्षण लिखे हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और कैसे, ये कैसे सीख जाओगे ये हम आपको चुटकी में सिखा देंगे। हम चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल पर, जरा देखते हैं अगले पेज पर चलेंगे। चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। प्रश्न क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, x² + x + 1 = 0, ये लिखा है। इसको बच्चों हमें बताना है कि इसके हल होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे, देखते हैं। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, वो हमने अभी क्या सिखाया आपको, विविक्त कर निकालना पड़ता है। विविक्त कर माने b² - 4ac का मान, इसका मान हमको बताता है कि हमारे मूल कैसे होंगे। तो देखिए ABC का मान चाहिए बच्चों इसको निकालने के लिए, तो को द्विघात समीकरण से तुलना कर जाओ। तुलना करें, तुलना करने में देखो बच्चों A का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। B का मान क्या आ रहा है, 1 यहाँ पर भी आ रहा है। बच्चों C का मान क्या आ रहा है, कांस्टेंट में देखो 1 आ रहा है। अब क्या बच्चों निकालते हैं, विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर,
इसको डी भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी में कहते हैं, और भी हिंदी में विवेचक कहा जाता है, जो विवेचना कर दे, है ना, सारी क्या कर दे, विवेचना कर दे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस, देखो बच्चों बी का मान क्या है 1 माइनस 4, ए का मान क्या है 1, सी का मान क्या है 1। बच्चों 1 कवर करो 1, 4 एकम 4, तो 4 से 1 चला गया बच्चों, माइनस के 3 आ गया। ये क्या 0 से कम है, ऋणात्मक है, हम लिख दें संख्या क्या है। अगर न लिखना चाहो इसको तो क्या लिख दें इसको हम, अब बच्चों पीछे पिक्चर चले वापस अगर, तो उसमें क्या मिलेगा, देखो चल के ऋणात्मक संख्या पे क्या आता है। ऋणात्मक संख्या जो हमने नियम सिखाया था, क्या लिखा था, उसे बताया था मूल वास्तविक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। मूल क्या होते हैं, काल्पनिक, हमने लिखाया था उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 0 से कम होगा, ऋणात्मक संख्या होगा, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो वो पीछे देख लेना, आप पढ़ा चुके आपको। अब काल्पनिक होंगे बच्चों, इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब क्या बना, इस समीकरण को आप हल नहीं कर पाओगे, अंडर रूट के अंदर ऋण आ जाएगा। ये जब अंडर रूट के अंदर ऋण आ जाएगा तो आप इसका मान नहीं ज्ञात कर पाओगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अब बच्चों अगला एग्जांपल देखेंगे हम। एक एग्जांपल बच्चों और देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर, ये आ गया बच्चों। अब बताओ इसका मूल कैसा होगा, तो बच्चों क्या करते हैं, विभक्त कर निकालेंगे, तो इसकी को तुलना कर देते हैं, किससे तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, करो तुलना। तो देखो बच्चों a बराबर कितना आ रहा है आपका 1 है, b बराबर 5 है, c बराबर आपका 6 है। अब विभक्त कर का मान निकालना पड़ता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान बच्चों देखो 5 है, ए का मान 1 है, सी का मान 6 है, तो 5 25, ये क्या हो गया 4 6 24, 25 से 24 चला गया बच्चों, 1 आया। 1 0 से बड़ा है और कैसी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो लिख सकते हो, एक को क्या लिख सकते हो, 1 एकम 1, एक को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो कैसी संख्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या है, लिख दे हम, पूर्ण वर्ग संख्या है। और जब पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसलिए समीकरण के मूल कैसे हो गए, अब बच्चों टेबल हमने समझाई आपको, टेबल पर वापस चलना पड़ेगा, आपको टेबल देखनी पड़ेगी। उस टेबल में देखो हमने क्या सिखाया आपको, है जो सिखाया वो लिख रहे हैं। समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, असमान तथा परिमेय है। ये पूर्ण वर्ग है तो क्या होंगे, परिमेय होंगे।
इसका मतलब बच्चों समझ रहे हो, ये मूल नहीं है। जब इस समीकरण को हल करेंगे, x के मान निकालेंगे, तो जो मान निकलेंगे वो मान कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, असमान होंगे, परिमेय होंगे। वास्तविक माने जानते हैं, ज्ञात कर लेंगे। असमान माने बराबर नहीं आएंगे, दो मान आते हैं द्विघात समीकरण में। और क्या होंगे? परिमेय होंगे। परिमेय माने बटे के रूप में, पी बटा क्यू का रूप होगा ये। अब जरा देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो सॉल्व करने के लिए हम अगले पेज पर चलेंगे। तो बच्चों सूत्र लगाते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर माइनस, अब b का मान बच्चों क्या था? वहां पर 5 था। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मान बच्चों क्या आ गया था? 1 आ गया था। नीचे क्या? 2a, 2 माने 2 1 था, ये था बच्चों। आगे चलें, माइनस 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल बच्चों 1 हो गया। नीचे क्या हो गया? 2 हो गया। अब क्या सिखाया था आपको? एक बार धन चिन्ह, एक बार ऋण चिन्ह। तो माइनस 5 प्लस 1 बटे 2, एक बार माइनस 5 माइनस 1 बटे 2। तो ये बच्चों 5 से चला गया, माइनस का 4 आया बटे 2। तो x बराबर आया माइनस का 2। यहाँ पर देख लीजिए, x बराबर माइनस 5 माइनस का 6 बटे 2। तो x बराबर माइनस 3। बच्चों मिला क्या आपको? मूल कैसे है? देखो लिख दें, मूल जो आए वो एक तो माइनस 2 आया, एक माइनस 3 आया। तो कैसे? वास्तविक है। अगर वास्तविक नहीं होते तो हम हल ही नहीं कर पाते। वास्तविक हो गए। और क्या लिखा है तुमने? असमान। तो दोनों असमान है, समान नहीं आए, बराबर नहीं आए। और क्या लिखा हमने? परिमेय माने पी बटा क्यू का रूप है, अंडर रूट में नहीं आए। माइनस 2 क्या लिख सकते हो? माइनस 2 बटा 1, परिमेय रूप है पी बटा क्यू का रूप। इस तरह से बच्चों, तो हमने बच्चों आपको क्या सिखाया? हमने आपको ये सिखाया है कि ये तो हमने हल करके बता दिया। यही बात हमने वहां पर बिना हल करे विविक्त कर के माध्यम से आपको बता दिया था कि मूल कैसे आएंगे। अब हमने मूल निकाल के बता दिया। जो बात हमने पहले कही थी वही बात आपको हमने यहाँ निकाल के बता दिया कि वास्तविक है, असमान है और परिमेय है, बटे के रूप में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो बच्चों, मान लो ये लिखा है, अब देखो क्या करेंगे? द्विघात समीकरण से बच्चों तुलना करो इसकी। कर जाओ तुलना। a बराबर बच्चों क्या आ रहा है? a बराबर √2 है, b बराबर क्या है? 4 है, c बराबर क्या है? 5 है। c बराबर क्या है? 5। अब बच्चों विविक्त कर निकालना पड़ेगा। d बराबर, रखो बच्चों b का मान क्या लिखा है? 4 लिखा है। होल स्क्वायर करेंगे -4। a का मान क्या? √2 लिखा है। c का मान क्या लिखा है? 5 लिखा है। आगे चलें बच्चों, 4 चौको 16 माइनस 4 पंचे 20। और रूट कितना था बच्चों? रूट था आपका, रूट था 2। तो आपको याद दिला दे बच्चों, 16 माइनस 20, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ऐसे होती है। तो बराबर 16 माइनस 20 का गुणा कर जाओ बच्चों इसमें। तो 2 को गुणा कर जाओ तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 एकम 2। अब बच्चों एक 0 और गुणा कर जाओ। अब 3 अंक में दशमलव लगा जाओ। ये आ गया बच्चों 28। कुल मिला के बच्चों इससे 28 से आप 16 घटाओ जा करके, 16 इससे घटाओ जा करके, तो किसका वैल्यू आ रहा? माइनस का आ रहा। 6 2 8 2 1, ये किसका आ गया? माइनस का आ गया। तो क्या होगा? 0 से कम है। इस समीकरण का इसका मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक का मतलब बच्चों समझे, इस समीकरण को अगर हल करेंगे तो हम लोग हल नहीं कर पाएंगे।
मूल वास्तविक नहीं है, इसको हल करना संभव नहीं है, ये बात बताइए। तो बच्चों हमने जो आपको बताया है, कुछ प्रश्न आप हमारे अगले पेज पे चलेंगे और कुछ प्रश्न देखिए हम घर के लिए दे देते हैं। इनसे आप केवल ये बताना मूलों के लक्षण देख करके कि जो विविक्त कर है उसका मान निकाल करके बताना कि इसके मूल कैसे आएंगे, ठीक है। चलें, SW में कुछ प्रश्न लिखेंगे हम आपके सामने। अगला देख लीजिए, ये प्रश्न बच्चों हमने लिखे 5, एक और लिख दें। ये प्रश्न लिखे बच्चों हमने, ठीक है। ये 14x वर्ग प्लस 18x प्लस 4 बराबर 0। इनमें बच्चों सभी प्रश्नों में करना क्या आपको है, आपको विविक्त कर निकालना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकालिए आप घर में। जब इसका मान निकालोगे तो वो मान जो आएगा वो देख लेना संख्या कैसी आती है। अगर ऐसे आता मान लो 11 आ गया तो फिर 11 पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी संख्या का वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कहा जाएगा, मूल वास्तविक, असमान और अपरिमेय। और अगर इसकी जगह क्या आ गया बच्चों, इसकी जगह मान लो आ गया 25, तो 25 क्या लिखोगे, 5 का वर्ग, तो पूर्ण वर्ग हो गया, तो मूल कहा जाएगा वास्तविक, असमान और परिमेय कहा जाएगा। हटाइए इसको। अगर ये आ गया, इसका मान 0 आ गया, तो क्या कहा जाएगा, 0, चूंकि अंडर रूट के अंदर 0 आ जाएगा तो धन ऋण जोड़ने समान वैल्यू आएगी, तो वास्तविक मूल कहे जाएंगे और बराबर समान कहे जाएंगे, समान मूल कहे जाएंगे इसमें। और एक तो बच्चों खूब सीख चुके हो कि अगर मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, ऋण 4, 0 से कम, तो फिर मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। इतना बच्चों मूलों के 4 पॉइंट सीखिए आप, और 4 पॉइंट के माध्यम से ये प्रश्न करके देखिए, इसके सबके विविक्त कर निकालिए, और विविक्त कर निकाल करके जो हमने 4 पॉइंट बताए हैं आपको, सिखाए हैं, नियम सिखाए हैं, उन नियमों पे इनको तराजू पे, कसौटी पे कसिए, देखिए क्या उत्तर मिलता है आपको, ठीक। हल नहीं करना आपको, केवल बताना है मूल कैसे होंगे, और फिर जब हल करोगे तो जो मूल आपके नियम बताएगा वैसे ही मूल निकलेंगे, हैं। हम चर्चा करेंगे, आपसे क्या चर्चा करेंगे कि ये मूल वास्तविक, असमान, समान हम कैसे कह देते हैं। चुटकी में आप सीख जाओगे, आपको नियम याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब, हम एक प्रश्न हल करके बताएंगे आपको, पहले आप ये नियम सीख करके आइए, ठीक बच्चों।